हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे। और ये है सुबह का ब्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो रूटीन के साथ साथ आज है गुरुवार। तो आगे ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब का पैसा तो मिलता नहीं है, आपको भी पता है। तो सिर्फ मुझे मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आज है गुरुवार, तो इसलिए मैंने पीले पीले कलर का कपड़ा पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है। और साड़ी इसलिए पहनी है आज क्योंकि सूट, पीले कलर का जो सूट है वो मैंने वॉश नहीं किया था, तो उसी कारण से आज मैंने साड़ी ही वेयर कर ली है, पीले पीले कलर की साड़ी। और अच्छी भी लग रही है। तो यहाँ पे मैं हो जाती हूँ रेडी, बहुत ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल रूटीन, क्योंकि इसके बाद फिर मैं मेकअप सेकअप नहीं करने वाली हूँ, सीधा पार्लर जाती हूँ। तो मैं बस पूजा पाठ करके और फिर पार्लर निकलूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं मुझे पूजा करने में ही 2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की पूजा, कान्हा जी की पूजा, फिर तुलसी जी की पूजा, बाहर जाके फिर आज बृहस्पतिवार है तो उसकी पूजा अलग से करनी पड़ती है। तो फिर बस इसी में टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया कॉम, देख सकते हो अच्छे लग रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, ठीक ठाक ही लग रहे हैं बाल। बाल इतने ज़्यादा रूखे हो गए थे ना कि मुझे अभी मैंने अपने बालों में थोड़ी सी हेल्दी करने के लिए कुछ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी होने के बाद अब चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं रेडी होने के बाद अपने सबसे पहले तो अपने भगवान के बर्तन वर्तन ये सब चीज़ें सेट करूँगी, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा रहता है। उसी को मुझे ठीक ठाक करने में, सबको इकट्ठा करके रखने में, यही सब में मेरा आधा समय चला जाता है। और आज गुरुवार है तो ये मैं तुलसी की माला दिखा रही थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं तुलसी की माला बहुत दिनों से पहनना चाह रही थी बट पहन नहीं पा रही थी, और मैं फाइनली मथुरा वृंदावन गई, उसके बाद से मैंने ये धारण किया है और मुझे बहुत पसंद है और इसको हमेशा रखने वाली हूँ अपने गले में। तो ये देख सकते हैं अब मैं आ गई हूँ। अब यहाँ मेरे कान्हा जी को उठा के इसमें बिठाल दिया है और आसन में। उनकी नाइट ड्रेस अभी तक उनकी उतारी नहीं है, जब मैं उनको ना नहलाती धुलाती हूँ तब वही उसी टाइम पे मैं नाइट ड्रेस को चेंज करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो मेरी बृहस्पतिवार की पूजा होती है ना, उसके लिए मुझे पीला कपड़ा लगता है बिछाने, तो उसको बिछा दिया, उसमें सारा कुछ अभी करना बाकी है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे अपने भगवान के जो बर्तन हैं जो मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ, तो वो बर्तन को सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर सारी चीज़ों को जो मुझे लगने वाली है आज गुरुवार में, तो यहाँ पे ये चने की दाल और फूल, पीले फूल, गुड़ और दिया बत्ती, जो भी मतलब घी की बत्ती वगैरह जो जो लगता है वो सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे इसको उठा कर ले आई हूँ सीधे भगवान के पास में, और यहीं पे मैं अपनी तैयारी कर लूँगी पूजा करने की। ये देख सकते हैं मैंने पहले से ही घी बत्ती बनाकर रख लिया था दिया में, और उसके बाद यहाँ पे गुड़ वुड़ सब निकाल के रख लिया था। अब प्लेट ये सारा इंतज़ाम कर लिया है और अब इसमें जल भर लेते हैं और चलते हैं। ये देख सकते हैं इसको भी मैंने ला के रख लिया है भगवान के पास में। अब ये सारा कुछ मैं इनको रखूँ, उठाऊँगी और जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने केला ना एक गमले में लगा रखा है, क्योंकि मुझे तो हमेशा ही लगता है पूजा करने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे ले आई हूँ और यहीं पे सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया, क्योंकि बार बार गमला उठाते बनता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वजन है। तो इसीलिए इसको इकट्ठा करके मैं यहाँ पे मतलब सारा सामान इकट्ठा कर लिया था और यहाँ पे ले आके यहीं पे पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ्य भी देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने प्लांट्स वो लगा रखे हैं और भी पूजा करने वाले, तो उनकी भी पूजा करनी होती है। तो मैंने सोचा सबकी एक साथ यहीं पे कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद फिर मैं अंदर जाके अलग से कर लूँगी, क्योंकि अंदर में आसन लगा ही रहता है, तो वहीं पे मैं आराम से कर लेती हूँ पूजा। और फिर यहाँ पे मैं ये इनकी पूजा वूजा करके और फिर अंदर में पूजा करेंगे। तो ये मेरी गुरुवार की पूजा हो गई थी, बहुत लंबी पूजा होती है इसलिए मैंने इतना लंबा ब्लॉग बनाया नहीं,
उसके बाद मैं आ गई बाहर में थोड़ी सी, ये देख सकते हो मैंने साड़ी ये वाली पहन रखी है, मैं दिखा रही थी। और उसके बाद फिर मैं, बहुत धुआं था ना घर के अंदर, इसी वजह से मैंने उसको बाहर में जाके मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और उसके बाद बहुत टाइम के बाद जब मैं पार्लर से आ गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े जो धुलने के लिए निकाल रखे थे वो कपड़े एक साइड में कर दिया। और कुछ कपड़े हैं जो कि धुल कर रख, एक तरफ धुले हुए कपड़े रखे हैं तो उनको जमा लेते हैं, और एक तरफ बिना धुले हुए कपड़े रखे जिनको मैं कल धुलूँगी, आज वॉश नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन मैं वॉश नहीं करती हूँ। तो बाकी जो चादर वादर चेंज किया था ना, वही सब कुछ को निकाल के मैंने सोफ़े पे रख दिया था, क्योंकि मेरा इतना बड़ा घर नहीं है ना, तो फिर कहाँ रखूँ ऐसा हो जाता है। और बाथरूम में भी इतना स्पेस नहीं है कि उधर पे भी मैं इन कपड़ों को रख सकूँ, तो इसीलिए मैंने यहीं पे भी पड़े रहने दिया। जब कोई आएगा तो देखी जाएगी, फिर हटा देंगे। और वैसे तो कोई आने वाला नहीं है, तो ये फटाफट से इनको जमा लेते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके लिए क्या बनाया, ये छोले की सब्ज़ी बनाई थी और ये है चावल। तो छोले चावल बनाया, और रोटी वो नाश्ता में करके गए थे, इसलिए वो नाश्ता नहीं कर, मतलब सॉरी, रोटी नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस अब उनके लिए रोटी नहीं बनाते, चावल बस गरम गरम बनाया, और बाकी चीज़ें उसके साथ दे दूँगी। तो जब तक मुँह हाथ धुलेंगे तब तक मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने ये बेड वेड कुछ भी नहीं सुधारा, जो जैसा बना था ना बस वैसे ही पड़े रहने दिया, क्योंकि फास्ट के दिन मेरे से इतना काम होता नहीं है, और उतना ही उस दिन काम रहता है, बहुत सारा काम हो जाता है, सुबह से स्कूल और बच्चे के स्कूल के साथ साथ फिर ये सारा कुछ भी देखना। और आज तो गुरुवार, तो इसीलिए मेरा फास्ट के दिन बहुत सारा पूजा पाठ और बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने नहीं किया था, तो उसको मैं दोपहर में कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें जमा दिए। इसमें मैंने आरव के कपड़े रखे हुए थे डेली यूज़ के, जो कि मैंने हटा दिए क्योंकि वो इतना फैला देता है कि मैंने उनको सब चीज़ों को जो नहीं लगती उनको रख दिया उसमें। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना देने के लिए, तो यहाँ पे लगा लेते थे थाली। तो इस कटोरी में मैं रख सब्जी निकाल दूँगी। और ये थाली की जो ये कटोरियाँ बनी है ना, इसमें रख तो दो लेकिन खाते नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने अलग से कटोरी में रख सब्जी दिया है। और यहाँ पे चावल रख देते हैं, देख सकते हैं आप, गरम गरम ही है अभी चावल, पहले से नहीं बना के रखा था। और ये मैंने घर में ही अचार बनाया है, गाजर मटर और गोभी, ये सब चीज़ें मिक्स करके, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मिर्ची विर्ची डाल के। और यहाँ पे पापड़, इसको मैं ऐसे ही गैस पे कर देती हूँ, क्योंकि ना पसंद नहीं है ना उनको तो फ्राई किया हो, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए दही, तो मैं दही खा रही थी, देख सकते हैं, मतलब दही खा नहीं रही थी मैं, दही मैंने निकाल के रखा और उसके बाद इसमें शक्कर डालूँगी। तो ये तो अजीब सा हो गया, मतलब पैकेट ना गिर रहा था, तो मैंने सोचा रख देती हूँ ऐसी, बाद में देखी जाएगी। और ये यहाँ पे मैंने इसमें मिला दिया चीनी, और चीनी मिलाया और उसके बाद फिर इसको मिक्स कर दें, मतलब अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाऊँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया है खाना, और उसके बाद मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे खाने के लिए। मैं यहाँ पे इन्हीं के साथ में ही बैठ के खाऊँगी। तो ये खाएंगे खाना, मैं खाऊँगी दही, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही खाऊं, क्योंकि मुझे सर्दी थी, तो मैं जो भी चीज़ खाती तो वो तो फिर मुझे नुकसान ही करती, तो मैंने सोचा दही खा लेती हूँ। अब मैं क्या खाऊंगी, केला खाऊंगी वो भी नुकसान करने वाला है, ये खाऊंगी तो भी नुकसान, तो मुझे सोचा कि इसी को खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना खाने से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को खा लेते हैं। और गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है वो भी आप बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं किस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा कुछ, जो जितना समझ में आता है बस आपके सामने वैसे ही ब्लॉग लेकर आ जाती हूँ मैं, सिंपल। एंड बाय बाय, राधे राधे।